हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार निभाए जाते हैं। ये 16 संस्कार माता के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं और शमशान घाट में जाकर समाप्त होते हैं। ये 16 संस्कार हर हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवन में निभाता है, लेकिन अपने जीवन से जुड़े इन महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। तो क्या है ये संस्कार और ये आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो मानव के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। ये संस्कार जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक किए जाते हैं। प्राचीन काल में संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों की व्यस्तता के कारण कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है, जबकि महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का वर्णन किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। तो कौन कौन से हैं ये 16 संस्कार, आइए जानते हैं। पहला, गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। दूसरा है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में बच्चे के संरक्षण और विकास के लिए किया जाता है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भधान करना उचित माना गया है। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 6ठे या 8वें महीने के बाद होती है। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। चौथा है जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इसमें 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना की जाती है। पांचवा है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। बालक को शुभ नक्षत्र में नाम दिया जाता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। इस संस्कार का उद्देश्य यह है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बालक को दूध हटाकर अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। 8वां है मुंडन संस्कार। इसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इसमें बालक के बालों को काट दिया जाता है। 9वां है कर्णवेध संस्कार। बालक के कान में छेद किया जाता है। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। 10वां है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचय कराना। इसमें बालक को विद्या का आरंभ किया जाता है। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार। प्राचीन काल में 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था, जिसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। 12वां है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। ज्ञान अर्जन से जुड़ा हुआ है यह संस्कार। 13वां है किशांत संस्कार। गुरुकुल में अध्ययन समाप्त कर लेने के बाद यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। 14वां है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है और इसे 23वें-24वें वर्ष के आसपास की जाती है। 15वां है विवाह संस्कार। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। यह संस्कार तभी निभाया जाता था। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मृत्यु के बाद निभाए जाते हैं।
मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार निभाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।